नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा। क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में दरार है? क्या सरकार बनने से पहले ही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस में रिफ्ट आ गया है? क्या उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार गठन से पहले ही दोनों पार्टियों में मतभेद उभर कर सामने आ गए हैं? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों पार्टियों का जो रुख है और जो बयान है उससे तो यही जाहिर होता है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से पांच एमएलए जिनको नॉमिनेट किया जाना है एलजी की तरफ से, उस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जनाब हाई कोर्ट जाइए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना ये है कि हमने ये जो पिटीशन है हमने दाखिल नहीं की है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि जो नॉमिनेटेड जो एमएलएज हैं उनका जो नॉमिनेशन करने का जो अधिकार है वो मुख्यमंत्री के पास होगा, यानी कि जो जिनको मुख्यमंत्री बनाया जाना है उमर अब्दुल्ला को, उनके पास ये अधिकार सुरक्षित है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल थी जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता हैं इमरान डार, उनको पत्रकार की तरफ से ये सवाल पूछा गया कि जो पिटीशन दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके विषय को लेकर सवाल पूछा गया। तो इस सवाल को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान डार का ये कहना था कि मैं आपको ये बता दूं कि पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फाइल नहीं की गई है, वो कांग्रेस की तरफ से फाइल की गई है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि चुनी हुई सरकार के जो मुख्यमंत्री होंगे उमर अब्दुल्ला, जो डेजिग्नेटेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास ये अधिकार सुरक्षित है कि किन जो एमएलए को नॉमिनेट करने का जो अधिकार है वो उमर अब्दुल्ला के पास होगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से दरअसल एक पिटीशन दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा गया था कि जो 5 एमएलए जिनको नॉमिनेट करना है उसका जो अधिकार है एलजी के पास नहीं होना चाहिए। उसका अधिकार चुनी हुई सरकार का जो मंत्रिमंडल है वो फैसला करेगा कि किसे नॉमिनेट किया जाना है। 5 एमएलए को जो नॉमिनेट करने का जो अधिकार है वो कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप हाई कोर्ट चले जाइए। हालांकि कांग्रेस का ये कहना था कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है और कानूनी इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। लेकिन यहाँ पर दो पार्टियों के बयानों में रिफ्ट नजर आ रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान डार कह रहे हैं कि हम नहीं गए थे भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस गई थी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये साफ कर दिया कि भाई हम भी ये चाहते हैं कि जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए को नॉमिनेट करने का जो अधिकार है वो चीफ मिनिस्टर के पास होना चाहिए, जो डेजिग्नेटेड चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला के पास होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नॉमिनेट एलजी की तरफ से किया जाता है इन एमएलए को तो उसमें जो चुनाव नतीजे हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, उस पर असर पड़ सकता है। जो चुनी हुई सरकार है, जो नतीजे दिए हैं पब्लिक ने, उस पर असर पड़ सकता है। यही नहीं, इससे पहले भी कई मर्तबा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है इसमें रिफ्ट नजर आ रही है। अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग बयान जो नजर हैं वो आ रहे हैं। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रुख है पिछले कुछ समय में उसमें काफी तब्दीली नजर आ रही है, चाहे 370 का मुद्दा हो, क्योंकि 370 के मुद्दे को लेकर ये देखा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख में थोड़ी नरमी आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि जिस सरकार ने 370 को हटाया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, तो जाहिर सी बात है उस सरकार से हम इसे वापस देने की मांग नहीं कर सकते हैं। कल को कोई दूसरी सरकार केंद्र में बनती है तो हम उससे जरूर ये मांग करेंगे कि धारा 370 को एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया जाए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि कम से कम केंद्र के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर चला जाए और टकराव की जो स्थिति है उसे टाला जाए। मुख्यमंत्री जो डेजिग्नेटेड सीएम है उमर अब्दुल्ला, उनका एक बयान भी आया। वो चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि टकराव की जो स्थिति है वो नहीं आए और तालमेल बनाकर जो काम है वो किया जाए। क्योंकि दिल्ली में ये देखा गया है कि जो
वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं और एलजी के साथ जो टकराव है वो कई मर्तबा देखा गया है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि टकराव की स्थिति ना हो, क्योंकि आखिरकार जो काम है, जो फंड्स हैं वो भी केंद्र सरकार से ही मिलने हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि उसके जो रुख है वो केंद्र के प्रति थोड़ा नरम नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जो है वो लगातार सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करती है। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहे हैं। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रुख है वो कम से कम निजी हमले जो है वो प्रधानमंत्री पर नहीं करते हैं। हालांकि वो सरकार की नीतियों की जरूर आलोचना करते हैं। अनुच्छेद 370 बहाल करने की मांग करते हैं, स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। स्टेटहुड की मांग तो तमाम पार्टियां कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख में नरमी देखी गई है। लेकिन कांग्रेस जो है उसका स्टैंड क्लियर है। कांग्रेस जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निजी हमले करती है। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जो छाती है वो सिकुड़ गई है, प्रधानमंत्री के कंधे झुक गए हैं, जो कि जो निजी हमले हैं वो प्रधानमंत्री पर लगातार जो कांग्रेस है वो करती आई है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख में नरमी नजर आती है। वहीं अगर नंबर्स की बात करें तो नंबरों की स्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आज की तारीख में पूरे नंबर हैं। वो बहुमत से ज्यादा जो विधायकों की संख्या है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं। 5 आजाद उम्मीदवार जो एमएलए चुनकर आए हैं, 5 आजाद एमएलए जो हैं वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में 47 का आंकड़ा पहुंच जाता है। एक सीपीआईएम के विधायक हैं मोहम्मद यूसुफ तारागामी, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के महराज मलिक जो है, आम आदमी पार्टी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को अपना समर्थन दे रही है। तो ऐसे में बहुमत का जो आंकड़ा है वो आसानी से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार कर लेती है। अगर कांग्रेस को माइनस भी कर दिया जाए तो यानी कि कांग्रेस को जो भाव है वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे दे नहीं रही है, क्योंकि सिर्फ 6 सीटें ही कांग्रेस के पास जम्मू कश्मीर में आई है। 1 सीट उसे जम्मू खित्ते की मिली है, जिसमें इकलौती सीट राजौरी की है जो कांग्रेस जीतने में जिसे कामयाबी मिली है। वहीं 5 सीटें कांग्रेस ने कश्मीर खित्ते से जीती हैं, यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ 6 ही सीटें कांग्रेस के पास हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा भार जो है तवज्जो नहीं दे रही है। तो इसलिए जो बयान है वो भी आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी धुन में वो चल रही है। उसे पता है कि अगर कांग्रेस को माइनस भी कर दिया जाए तब भी उसकी सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ आजाद जो एमएलए जीत कर आए हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजॉरिटी इजीली वो मेजॉरिटी जो मार्क है उसे क्रॉस कर रही है। तो कांग्रेस जो है उसका हमेशा से रुख जो है, जाहिर सी बात है कि वो सेंटर में मेन अपोजिशन पार्टी है, वो सरकार की नीतियों को कोसेगी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा हमला करेगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रुख है वो सॉफ्ट है, और शायद इसीलिए जो बयान आया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता का, इमरान ढार का, कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल नहीं की थी, पिटीशन दाखिल की थी नॉमिनेटेड एमएलएज का जो मुद्दा है उसको लेकर कांग्रेस ने की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए, क्योंकि सीधा सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले लाने से कई चीज़ें छूट जाती हैं, और बेहतर यही होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। वहीं कांग्रेस का ये कहना था कि हमारी जो पिटीशन है उसे खारिज नहीं किया गया है, बल्कि कोर्ट ने ये कहा है कि आप हाई कोर्ट जाइए और वहाँ पर आपके जो पिटीशन है उस पर विचार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये तो खैर बाद में पता चलेगा। लेकिन जो रिफ्ट है दो पार्टियों में, जो मतभेद हैं वो नजर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस, इंडी अलायंस है, इस अलायंस में खास करके जम्मू कश्मीर में कई सारे जो मतभेद हैं वो उभर कर सामने आ सकते हैं। क्योंकि जो हालिया बयान आया है पिटीशन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट की ने जो पिटीशन दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, कांग्रेस के सीनियर लीडर जो है रविंदर शर्मा,
उनकी तरफ से ये पिटीशन फाइल की है। अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के बड़े लीडर और बड़े वकील ये सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो नॉमिनेशन करने का जो मुद्दा है, एलजी का जो अधिकार है, उसको लेकर अभी तक एलजी ने कोई फैसला नहीं लिया है, लिहाजा आप जो है चले जाइए हाई कोर्ट में, वहाँ पर आपके जो फैसला है उस पर विचार हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो दिलचस्प होगा आने वाले समय में देखना। लेकिन दो पार्टियों के बीच में जो अभी सरकार गठन हुई भी नहीं है, उसमें रिफ्ट जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।